दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ग्रेप 1 की पहली स्टेज लागू कर दी गई है। नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर 250 से 300 तक AQI बना हुआ है। सुबह का वक्त है, आसमान की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो पूरी तरीके से जो धुंध है वो आसमान में छाई हुई है। ये जो पोल्यूशन है उसकी चादर है। खास तौर पर लोगों की आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। बुजुर्ग और बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेप 2 और ग्रेप 3 लागू होने के बाद कई और पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसको लेकर नोएडा RTO ऑफिस द्वारा 10,000 गाड़ियों को चिन्हित किया गया है। इन 10,000 गाड़ियों में BS3 मॉडल की पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उसके अलावा BS4 मॉडल की डीजल की गाड़ियां हैं, जो पूरी तरीके से ग्रेप 2 और ग्रेप 3 की स्टेज में बंद कर दी जाएंगी। उन तमाम गाड़ी के मालिकों को RTO ऑफिस की तरफ से नोटिस दिया जा रहा है। वहीं प्राधिकरण या प्रदूषण नियंत्रण विभाग की अगर बात की जाए तो दोनों द्वारा मिलकर पिछले 24 घंटे में 29 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिन जगहों पर अनदेखी की जा रही है नियमों की, उन जगहों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा 14 टीमों का निगरानी के लिए गठन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पोल्यूशन डिपार्टमेंट के साथ साथ जिला प्रशासन की टीम भी अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ग्रेप 1 की पहली स्टेज लागू कर दी गई है। नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर 250 से 300 तक AQI बना हुआ है। सुबह का वक्त है, आसमान की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो पूरी तरीके से जो धुंध है वो आसमान में छाई हुई है। ये जो पोल्यूशन है उसकी चादर है। खास तौर पर लोगों की आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। बुजुर्ग और बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेप 2 और ग्रेप 3 लागू होने के बाद कई और पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसको लेकर नोएडा RTO ऑफिस द्वारा 10,000 गाड़ियों को चिन्हित किया गया है। इन 10,000 गाड़ियों में BS3 मॉडल की पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उसके अलावा BS4 मॉडल की डीजल की गाड़ियां हैं, जो पूरी तरीके से ग्रेप 2 और ग्रेप 3 की स्टेज में बंद कर दी जाएंगी। उन तमाम गाड़ी के मालिकों को RTO ऑफिस की तरफ से नोटिस दिया जा रहा है। वहीं प्राधिकरण या प्रदूषण नियंत्रण विभाग की अगर बात की जाए तो दोनों द्वारा मिलकर पिछले 24 घंटे में 29 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिन जगहों पर अनदेखी की जा रही है नियमों की, उन जगहों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा 14 टीमों का निगरानी के लिए गठन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पोल्यूशन डिपार्टमेंट के साथ साथ जिला प्रशासन की टीम भी अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ग्रेप 1 की पहली स्टेज लागू कर दी गई है। नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर 250 से 300 तक AQI बना हुआ है। सुबह का वक्त है, आसमान की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो पूरी तरीके से जो धुंध है वो आसमान में छाई हुई है। ये जो पोल्यूशन है उसकी चादर है। खास तौर पर लोगों की आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। बुजुर्ग और बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेप 2 और ग्रेप 3 लागू होने के बाद कई और पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसको लेकर नोएडा RTO ऑफिस द्वारा 10,000 गाड़ियों को चिन्हित किया गया है। इन 10,000 गाड़ियों में BS3 मॉडल की पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उसके अलावा BS4 मॉडल की डीजल की गाड़ियां हैं, जो पूरी तरीके से ग्रेप 2 और ग्रेप 3 की स्टेज में बंद कर दी जाएंगी। उन तमाम गाड़ी के मालिकों को RTO ऑफिस की तरफ से नोटिस दिया जा रहा है। वहीं प्राधिकरण या प्रदूषण नियंत्रण विभाग की अगर बात की जाए तो दोनों द्वारा मिलकर पिछले 24 घंटे में 29 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिन जगहों पर अनदेखी की जा रही है नियमों की, उन जगहों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा 14 टीमों का निगरानी के लिए गठन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पोल्यूशन डिपार्टमेंट के साथ साथ जिला प्रशासन की टीम भी अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, नोएडा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।